आस आस भाई आस राजयोग पथे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस फूल परी तुमे होई विश्वरे भर सुबास आस आस भाई आस राजयोग पथे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस। समय सागर इंगित करुछि हेड़ा कर नाही आउ हो अंधार राति रे प्रभु नाउरिया डाकुछंती खोली बाहु विकार बंधन जनमे जनमे विकार बंधन जनमे जनमे करिछि तुमको दास आस आस भाई आस राजयोग पथे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस। राजयोग पथे चाले जे पथिक भाग्यता उदय हुए हो पाए सिंहासन तिलक बसन पाप ताप धोई जाए उत्साह रंगरे रंगी होई जाए उत्साह रंगरे रंगी होई जाए मनरे भरी उल्लास आस आस भाई आस राजयोग पथे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस। कर्मर कहानी लेखी जीवास दिव्य अवतार नहीं हो मुकिए मो घर माता पिता सत्य परिचय तार दे सरब संबंध प्रभुଙ୍କ संगरे सरब संबंध प्रभुଙ୍କ संगरे जोड़ी देवा एबे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस 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 भाई आस राजयोग पथे आस। ओम शांति। राजयोग एक यात्रा, राजयोग एक साधना। ए यात्रार
लक्ष्य है परमधाम निवासी परमात्मा, यात्री है मु आत्मा, आओ यात्रा रे वाहन मो मन। मु ए साधना रे मोर साध्य है परमधाम निवासी परमात्मा। साधक हेली मु आत्मा, साध्य है मोर मन। कारण आत्मा एवं परमात्मा ये दुईटी सूक्ष्म सत्ता एवं परमधाम निवासी परमात्मा का सह मो आत्मार मिलन पाई मते बहुत दूर अतिक्रम करने को हेउछि। ए अतिक्रम करिवार जो यात्री बा साधन वाहन मन, से मन को बहुत शुद्ध हेबार आवश्यकता अछि। सेथिपई गत सत्र रे आमे सुनिले कि ए मनर शुद्धता पई किछि विधि रहिछि, विधान रहिछि। आ विशेष से चारोटी विधान राजयोगर चारिटी स्तंभ जहार आधार रे राजयोगर सफल अनुभव संभव हो पारिबो से हेला शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्यर पालन, दिव्य गुणर धारण एवं सत्संग, जहारी आधार रे आमे किछि परमात्मा मिलनर सुखद अनुभव करि परिबा। प्रथम सत्र रे आमे सुनिथिले कि योग अर्थात वर्तमान समय रे आम समाज रे जो मान्यता रही आसन प्राणायाम बा कौनसी शारीरिक हठ क्रिया आदि, किंतु जो प्राचीन संस्कृतिर योगर गायन रही आम भारतीय संस्कृतिर सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन को गीता सुनेबा अवसर रे योगर वर्णना करछंती। जो योगर उद्देश्य थिला मन को संतुलन करिबा, भाव प्रवणता को वश करी विवेकर जागृत करेबा, तेबे सेही अवसर रे कौनसी क्षेत्र रे शारीरिक हठ क्रिया संबंध रे व्यक्त हेनी तो सेथिपई आमे बुझीगले कि ए यात्रा बा ए साधना रे अनेक साधना सम्मिलित होगी रही। कहा जाए राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग, कारण ए योगर शिक्षादाता सर्वोच्च परमात्मा भगवान। ए योगर शिक्षार आधार रे प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ। तेबे कौन प्राप्ति होछि, ए शिक्षार विधि कौन, ए साधनार भिन्न भिन्न स्तर को आज आमे बुझिबा, किंतु ता पूर्वर बुझी नबा कि ए राजयोग सर्वश्रेष्ठ। कारण ए योगरे गीता रे प्रत्येक अध्याय रे जो योग संबंध रे वर्णन करा जायछि से समस्त योग राजयोग रे सम्मिलित अछंती। कौन? राजयोग को ज्ञान योग बोली कहा जाए। कारण ए योग पाई आमको आत्मा परमात्मा परम धाम घर ए संबंध रे आमको ज्ञानर आवश्यकता अछि। ए अवसर रे गत सत्र मानकरे आमे किछि ए संबंधी ज्ञान प्राप्त कले एवं आग सत्र मानकरे मध्य ये ज्ञान आमको सहयोग करिबो। सेथिबे ज्ञानर आधार रे से ज्ञान को जेतेबेले बुद्धि ग्रहण करुछि आमको ए यात्रा
सहज हो जाଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଗକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଗକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହେଉଛି, କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନଲେଜ ଇଜ ମାଇଟ୍, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି, ଏମ୍ପାୱାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, knowledge empowers the intellect as well as enlightens the intellect, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିର ସହଯୋଗରେ ଏହି ସଶକ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ବୁଦ୍ଧି ଇ ମନ ଯାହା ହଲଚଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୁଏ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାରରେ ଆମେ ଏ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଗକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମିଳନ, ଯାହା ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଯୋଗକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଗକୁ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ସଫଳତାର ଆଧାର ହେଲା ହୃଦୟର ସ୍ନେହ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଜାତ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଆଧାରରେ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଛେ, ତେଣୁ ଏ ଯୋଗକୁ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଗକୁ କର୍ମ ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗୀକୁ, ସାଧକକୁ କୌଣସି କର୍ମର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ ଏ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଆଧାରରେ କର୍ମର କ୍ଷମତା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୁଶଳତା ସାଧକ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିଥାଏ। କର୍ମରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ସ୍ନେହକୁ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତାରି ଆଧାରରେ ଆମ କର୍ମରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ବାତାବରଣରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରକମ୍ପନ ଆମ ବାତାବରଣକୁ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କର୍ମ ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଗକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷର ରୂପକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଛେ। ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଧାର, ଏ ଯାତ୍ରାର ଆଧାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଦେହ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେହର ଭିତରେ ଥିବା, ଦେହକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ଦେହ ସହ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା, ବସ୍ତୁ ବୈଭବକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ମୋ ମନରେ, ମୋ ସଂକଳ୍ପରେ, ଏ ଦେହରେ ଥାଇକି ସୁଦ୍ଧା, ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିକିରି ସୁଦ୍ଧା, ଅନେକ ବସ୍ତୁ ବୈଭବର ଗହଣରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ମୃତି
मो भितर स्वाभाविक एक त्यागर वृत्ति जागृत कर पारछि। सेथिपई मते बा ए जोग को संन्यास जोग बोली कहा जाए। ए जोग को समत्व जोग बोली मध्य कहा जाए। समत्व अर्थात बैलेंस। कौन रो समत्व? प्रत्येक मनीष एक आध्यात्मिक प्राणी कहा जाए। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। किंतु आजी समय रे आम जीवन यात्रा रे आम समाज रे आमे अनुभव करुचे पीपल आर इंट्रोड्यूस्ड एज ह्यूमन डूइंग्स। आमे प्रत्येक को आमे कौन करुचे, आमे कौन पढ़ीछे, आमे कोठी अच्छे से आधार रे परिचय दोचे। किंतु वास्तव हैला वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग विथ ह्यूमन डूइंग। आम आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता जहाँकि शरीर इंद्रिय आधार रे कर्म रे आसी थाए। सेथिपाई आमे आम पाखरे दुईटी सोपानर अनुभव रही। गोटे है आमर आध्यात्मिक सोपान, आध्यात्मिक व्यक्तित्व मु आत्मा। आ द्वितीय है मोर व्यवहारिक व्यक्तित्व जार आधार रे मु समाज रे एक कर्म जगत रे परिचित अछि। सेथिपाई राजयोगर अभ्यास आधार रे मोर दुईटी जाक व्यक्तित्वर समन्वय रक्षा करने संभव हो पारिछि। ए प्रश्न उठिबनी कि मोर आध्यात्मिकता रे बहुत रुचि अछि, सेथिपाई मु कोनोसी व्यवहारिक कर्तव्य करि परिबिनी। एई प्रश्न भी उठेबानी कि मोर व्यवहारिक कर्तव्य ए समाज रे मोर बहुत दायित्व अछि, मो परिवार रो दायित्व अछि, मोर समाज रे मोर बहुत कर्तव्य रो दायित्व अछि। तेबे मु मोर आध्यात्मिक कर्तव्य तुले परिबिनी। सेयानो राजयोगर अभ्यास आधार रे आमे मन बुद्धिर संतुलन रखिबा सह आत्मा एवं देहर संतुलन रखिबार अभ्यास ही जाई परिबा एवं ए दुईटी व्यक्तित्वर सोपान को आमे समन्वय रक्षा करी आध्यात्मिक व्यक्तित्व पाई भी मोर किछि कर्तव्य रही एवं व्यवहारिक व्यक्तित्व पाई भी मोर कर्तव्य रही। दुईटी जाक कर्तव्य को तुलेबार सामर्थ्य आत्मा धारण कर पारछि। सेथिपाई ए जोग को समत्व जोग कहा जाउछि। तेबे एबे प्रश्न उठे राजयोगर अभ्यास रे जहाँ को आमे एक यात्रा बोली कहिछे, ए यात्रा रे आमको निज ठारू परम धाम को जीवा को हबो। तेबे को पहाच देखी आमको एते उच्च रे ए उच्च यात्रा रे सफल हवा को प्रयास कर परिबा। मोटा मोटी भाव रे तीनोटी कथा कहा जाए, किंतु तापरे आमे यात्रा रो गोटे परे गोटे पहाच चढ़िबा पई प्रयास करिबा। प्रथम अध्याय हला प्रथम रे ए जोगरे आमको निज भीतर को आसीबा को पड़िबो। अर्थात जदियो एटा गोटे वर्टिकल जर्नी किंतु इट स्टार्ट्स विथ एन हॉरिजॉन्टल जर्नी। मोर मन जो ये बाह्य जगत रे कुआड़े कुआड़े चल जाउथला से मन को नेकिरी मो बुद्धि को जागृत करबा सह मो भीतर को आसुची। ये आंतरिक यात्रा। सेथिपई प्रथम पहाच रे आमे प्रश्न करुचे मु किए। मो मनर तरंग को मो पाखक नहीं आसुची। मु आत्मा। द्वितीय रे मते ए पंच तत्वर दुनिया को पार ही सर्वोच्च
धाम परम धाम को जीवाको हबो। तृतीय परम धाम रु सर्वोच्च सत्ता परमात्मा ठारू मु जहा प्राप्ति कली ताको ए जगत रे समस्त को बांटिबा को हबो। तेबे ये प्राप्ति पाए मते किछि विधि को आपणेबा को पड़िबो। तेबे आजी आमे ए राजयोगर अभ्यास करिवार विधि को बुझी नबा। प्रथम स्टेप कहा जाए कि इंग्लिश में विथड्रॉ बा इनिशिएशन। ए जो इनिशिएशन राजयोगर आरंभर स्थिति कौन हवा दरकार? आमे विथड्रॉ करबा काहाठू निजठू। केमिति करबा? निजको निजे कथा करी। सेथिपय कहा जाए केमिति कथा कहबा? निजको निजे सजेस्ट करबा। ए पर्यंत जो ज्ञान शुणिले बुझिले तो तार आधार रे निजको पचारिबा मु किए, मु कोठी अछि, मोर रूप कौन, मोर गुण कौन, मोर कर्तव्य कौन, मते ए यात्रा रे कोठी को जीवाको हबो। ऑटो सजेशन मनन चिंतन तेबे निजको पचारिबा सहित आमे यात्रा रे आगेबा। मु किए ए देह ठारू भिन्न, मु एक स्वतंत्र आत्मा, मु परम धाम निवासी परमात्मा को पर्यंत जीवा पाई प्रस्तुत होछि। मु आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आखि द्वारा देखिला वाला, मु आत्मा कान द्वारा सुनिला वाला, मु आत्मा मुह द्वारा कहला वाला। ए पंच तत्वर देहर प्रत्येक कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कला वाला मु एक सूक्ष्म शक्ति। मु आत्मा मन एवं बुद्धि आधार रे निजर स्वतंत्रता को अनुभव करुछि। मो भ्रुकुटीर गुंफारू बाहर जाउछि। मु सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मन और बुद्धि आधार रे धीरे धीरे भूपृष्ठ रे मोर देह रही। मु किंतु ए भूपृष्ठ धीरे धीरे ऊपर को जाउछि। वायुमंडल दे आकाश को पार हे मु धीरे धीरे आहरी ऊपर को जाउछि। मु सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा आहरी ऊपर को गली चंद्र को पार हेली आहरी ऊपर को मो मन और बुद्धि आधार रे मु मो यात्रा पथ रे आगे चलछि। आहरी ऊपर को गली आकाश तत्व ठू बहुत ऊपरे प्रकांड सूर्य को भी पार हेली आहरी ऊपर को जाउछि। मु आत्मा आहरी ऊपर को मन बुद्धि आधार रे आगे चलछि। ग्रह नक्षत्र सबको पार करी मु अनुभव करुछि कि मु सौर मंडल ठू भी ऊपर को आसी जाइछि।
ମୁଁ स्वतंत्र आत्मा, मुक्त आत्मा, मुक्ति पथर यात्री आहुरी उपरकू जाउछि। ମୁଁ मुक्ति धाम घरे ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଅନୁଭବ କରୁଛି ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିର କିରଣ पूरा ब्रह्मलोक परम धाम घर को प्रकाशित करुछि। मु धीरे धीरे आहुरी आगକୁ ଯାଇଛି। परमात्मा सम्मुखରେ मु ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ देहरु निजको अलगा करी देहर दुनियारू पंचतत्वर दुनियारू मुक्त है आमे आम घर को पड़े आसले। आ घरे जहाँक सह मिलन मनेबा पाई जो भगवान को जन्म जन्मांतर खोजिथिले, जो भगवान को पाई आमे केते भक्ति प्रार्थना करथिले, एबे तार सामना रे छे। तो एबे हमें कौन करिबा? खोजुथिले ना भगवान को, एबे भगवान को पाखरे पाइछे। व्हाट शुड वी डू? कौन करिबा? प्रियतम मोर ज्ञानर सागर, स्नेहर सागर, परम पिता, सर्वोच्च शिक्षक जहाँकर महिमा में गाइथिले, एबे द्वितीय पाहाचरे से परमात्मा खूब निकटरे मु आत्मा कौन करिबा? सेकेंड स्टेप मु जहाँ को खोजुथिली, जहाँ मिलनर अपेक्षा थिली, आज से मो आगे सकाळु सकाळु आखि खोलिला बेले जदि मो सामने भगवान ठिया होइथिबे मु कौन करंती? मु को प्रकार मोर प्रतिक्रिया कौन हबो? एबे परमात्मा को पाखरे सेकेंड स्टेप मेडिटेशन रूह रिहान परमात्मा का सह मो प्रियतम सह मोर आत्मार पिता परम पिता का सह मो माँ सह मो स्वामी सह मो शिक्षक सह ये मो सतगुरु मार्गदर्शक सह मन खोली कथा होबा वार्तालाप भल करी देखिबा मन खोली मोर भावना को व्यक्त करिबा हाँ ना तेबे भगवान का सहित कथाबार्ता जहाँ हमें गाई आसथिले भगवान को कही आसथिले तू मृगुणी को साहाय्य कलु तू कोटी वस्त्र देकरी द्रौपदी को वस्त्र दान करी साहाय्य कलु आ मो बेल को निष्ठुर हो जाइछु मो पाई के पत्थर हो जाइछु आ से भगवान एबे मो पाखरे कही चलिबा मन कथा खोलिकी कहबा ना कौन कहबा को भाषा रे कहबा भगवान हमर को भाषा बुझी पारिबे आम हृदयर भाषा नीरवतार भाषा मेडिटेशन किछि समय कहिले साइलेंस रे ही कहिले मन को व्यक्त कर देले हृदय सबु भाव को भगवान का पाखरे अजाड़ी देले तृतीय पाहाच तृतीय स्टेप बास आउ किछि कहिबा को नै भगवान मो सामना रे बास ई प्रभु मिलनर सुखरु मु वंचित हवा को चाहूनी आउ किछि कहबा को नै तृतीय स्टेप अव्यक्त
कंसंट्रेशन मु आत्मा आ मो सम्मुखरे परम आत्मा भगवान से सागर स्नेहर सागर तेबे सेठी आउ मोर किछि कहिबाकु नै ए मिलनर सुख ए नीरवतार आनंद जहाको आमे बहुत समय अनुभव करि परिबा उपभोग करि परिबा आ सेई अवसर रे जेतेबेले मनर स्थिति बिल्कुल शांत बुद्धि बिल्कुल स्थिर आ से समय रे भगवान हमको कहउचंती भगवान हमको कहि चलंती मु नीरव मु स्थिर मु परमात्मा कठारु ग्रहण कर चली एथिपाई कहा जाए प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन आमे खाली गाई चलती आमे कही चलती हुए तो आउ कहार भावना रे प्रार्थना लेखंती आ ताकू ही आमे व्यक्त कर दियंती तापरे आमर रिसीभर बिजी मुंडिया मार देले आम काम सरिला आमे भगवान कर कथा केबे भी सुनिबा को प्रस्तुत हे न थांती आ आजी एबे मु कहि साली एबे भगवान मते कहउचंती मु सुनची टू ए कम्युनिकेशन मु कहिली भगवान सुनिले एबे भगवान कहउचंती मु सुनिबी अव्यक्त साइलेंस कंसंट्रेशन कालक्रमे ए नीरवतार अनुभूति सह मु ज्योतिबिंदु आत्मा मो सम्मुखरे परम आत्मा ज्योतिबिंदु किंतु सिंधु सर्वगुणर सिंधु धीरे धीरे चतुर्थ स्टेप मु परमात्मा से सिंधुर खूब निकटतर ही जाउची आ चतुर्थ पाज है समर्पणमयता रियलाइजेशन अनुभव शांतिर सागरर गभीरता रे से गभीरता को अनुभव करना वाला मु आत्मा प्रेम सागरर गहन परमात्मार शक्ति ग्रहण करने आधार रे परमात्मा सानिध्यर शक्तिशाली अनुभूति रे कालक्रमे आत्मार विकर्म विनाश ही जाउची आत्मा शुद्ध ही जाउची आत्मा तार मूल संस्कृत मूल स्वरूप को फेरी आसुची शुद्ध पवित्र शक्तिशाली परमात्मा गुण रे भरपूर आत्मा परमात्मा को भली ही जाउची आ सेथिपाई बोध हुए साधक माने कहिछंती कि आत्मा सो परमात्मा आ आजी ए अनुभूति क्रमे परमात्मा गुण रे भरपूर हवा आधार रे कालक्रमे भितरे सेते शक्तिशाली ही अनुभव हो जाए आ सेते बेले मने हुए मु ही परमात्मा कारण मु ही परमात्मा शक्ति रे भरपूर हो जाइछि आ से समय रे विकर्म विनाश हुए भस्म हो जाए आत्मा भितरे जो जन्म जन्मांतर देहर अभिमान कलंक लगी से कलंकर मुक्त बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध संपन्न आत्मार स्वरूप आस जाए तेबे से स्वरूपर जागृति आधार रे आमे परमात्मा ठारू अनेक किछि प्राप्त करंती आ कौन प्राप्ति हुए से प्राप्ति आधार रे आ ताहा ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति आसंता सत्र रे अनुभव करिबा। ओम शांति।